हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी स्टडी को और भी मजबूत बना रहे होंगे। तो जैसे कि हम लोग एक टारगेट लेके चल रहे हैं 1 मंथ का टारगेट, जिसमें हम अपना LT GIC और जो TGT है उसका सिलेबस को कोशिश करेंगे कि वह कम्प्लीटली हमको समझ आए और अच्छी तरीके से हमारी जो समझ है वह और दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जाए। तो अब यह हमारा जो टारगेट है वह चौथा टारगेट है, लेकिन यह नहीं है कि वह 4 दिन के हिसाब से पर डे वाला हो, ऐसा नहीं है। 30 दिन का है, जिसमें हम लोग जैसा हमको लगता है कि सिलेबस, जैसे कि नॉन कॉ डेटा है तो उसका इतना सिलेबस है तो उसके अकॉर्डिंग हमने 5 दिन का रखा था। उसी तरीके से अब हमारा जो है कॉ डेटा अब हम लोग तैयारी करेंगे। तो जो कॉ डेटा है उसमें देखिए, हम जैसे कि तीनों सब्जेक्ट को लेके चल रहे हैं, LT GIC और TGT। तो LT में यूनिट 3 एंड 4 है, GIC में यूनिट 3 एंड 4 है और TGT में यूनिट A है। आप लोग सभी लोग अपने हार्ड कॉपी में आप लोग चेक करेंगे कि यह कौन कौन सा चैप्टर है, क्योंकि जब तक हमारे पास हार्ड कॉपी नहीं रहेगा, जब तक कि हमको वह चीज़ दिमाग में नहीं रहेगा, तो वो किसी भी चीज़ को समझ पाना मुमकिन नहीं है। तो यूनिट 3 और 4 और जो है उसमें LT ग्रेड में क्या क्या है, तो उसमें हडमानिया, एम्फिऑक्सस, स्कॉलियोडॉन, राना कबूतर और जो खरगोश है, और पॉइजनस, नॉन पॉइजनस स्नैक्स और उनका जो आर्थिक महत्व है वह हमको तैयारी करना पड़ेगा। और ऐसे ही सेम GIC में है और यही सेम टॉपिक हमारा जो है TGT में भी है। तो इस तरीके से तीनों में सिमिलर जो है टॉपिक्स हैं और इसको ही हमको कवर करना है। और 3 दिन करने हैं हमको, 12, 13 और 14 सितंबर को। प्लस हमको जो GS है वह हमको डेली 1 आवर की अपनी क्लास को कंटिन्यू रखना है, किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करना है और कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को एक अलग ही मुकाम पर लेके जाना है। और ये देखिएगा, धीरे धीरे करके हम लोग एक अपने लिए ही एक ईजी रास्ता बना लेंगे। और यह 1 मंथ का टारगेट इसीलिए है फ्रेंड, क्योंकि जो PGT का वालों का जो एग्ज़ाम है, जो कि डेट है हमारा 15 और 16 अक्टूबर को, तो हम यह कोशिश करेंगे कि उन्हीं के हिसाब से भी हम लोग अपना जो तैयारी है वह कर पाएँ। तो जैसे कि मेरा TGT का मेरा फॉर्म है, मैंने भरा हुआ था और जिसका एग्ज़ाम है 18 और 19 दिसंबर को है भी एग्ज़ाम। तो उसकी तैयारी भी साथ का साथ सब चीज़ें चलती रहेंगी। PGT मेरा एग्ज़ाम नहीं है, क्योंकि मैंने उसका फॉर्म नहीं भरा था और केवल मेरा TGT है, LT है और GIC है। मैं तीनों की तैयारी कर रही हूँ और तीनों के हिसाब से ही मैं एक टारगेट सेट कर रही हूँ अपने लिए भी, और साथ में मैं आप लोगों के साथ यह चीज़ें मैं शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारे जो ये सिलेबस है ना, ये बहुत ही ज़्यादा डीप नॉलेज लेना होगा, जिसकी तैयारी हमको अभी से ही करेंगे। अगर हम अभी से ही उस चीज़ के लिए अगर हम अभी से ही परेशान होते हैं या फिर चिंता दिखाते हैं, तो वह चीज़ हमारे लिए ही सही है, क्योंकि धीरे धीरे करके ही हम आगे तक बढ़ते चलेंगे। और अगर हमने एक ही बार सब टेंशन लास्ट तक करेंगे तो फिर वह हमारे लिए ही हेक्टिक हो जाएगा। अभी चीज़ों को धीरे धीरे करके समझते हैं। और जितने भी जो फ्रेंड्स हैं, जो हाउसवाइफ हैं, जो बोलते हैं कि समय नहीं मिल पाता है या किसी वजह से किसी की पढ़ाई छूट गई है, तो अभी भी समय है जागने का। तो पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं जाता है। पढ़ाई आप कभी भी कैसे भी किसी भी तरीके से कर सकते हैं, बस उस चीज़ के लिए एक कंटिन्यूशन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। और जब हम यह कंसिस्टेंसी करते हैं अपने साथ में, तो देखिएगा डेफिनेटली आपको अपने आप पर यह विश्वास होगा कि जो चीज़ें हमको नहीं आती थी वह अब हमको समझ में आने लग गई हैं। और बात करते हैं, जो कार्डेटा होता है यह 2 ग्रुप्स में डिवाइडेड है, एक क्रेनिया और क्रेनिएटा, और उसके भी जो सब फाइलम है वह भी अलग अलग है। और उसके अंदर में एग्जाम्पल्स है, फिर एक एक एग्जाम्पल्स के तरह तरह का नाम होते हैं। जैसे कि हेमिकार्डेटा है तो उसमें उसी को ही बेलोनोग्लॉसस बोल देते हैं, टंग वर्म बोल देते हैं, और इसमें लार्वा जो है वह टॉर्नेरिया लार्वा पाया जाता है। यूरोकार्डेटा है तो उसी को ही हडमानिया, रैप्डोसिंथिया, सी स्क्वेर्ट, ट्यूनोकाटा, साल्पा, एसिडिया डॉल्मिया, इस तरीके से एग्जाम्पल्स होते हैं। मतलब कि एक ही चीज़ के इतने सारे नाम हमको रट्टा मारना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यह कोई कि इसको हम समझ लिए और उस तरीके से समझ लेंगे, ऐसा नहीं है। उसका चित्र को देखकर, साथ में ही उसका जो नाम है उसको देखकर हमको समझना पड़ेगा। एक ही सिंपल से जो वर्ड होता है उसके इतने सारे नाम होते हैं, जैसे ब्रैंकियोस्टोमा, लॉन्सिलेट, एम्फिऑक्सस, इसी को ही दुरुकी छुरी बोलते हैं। तो इसी तरीके
तरीके से धीरे धीरे यह डेवलपमेंट होता है। फिर पीसीज का डेवलपमेंट होता है, उसके बाद फिर मेढक, सर्प, फिर मैमल्स, तो इस तरीके से सबका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो फ्रेंड, तो इसी तरीके से मैं अपना समझ से अपने नोट्स बनाती हूँ। आप लोग भी ज़रूर कोशिश करिए कि आप अपने नोट्स सेल्फ अपने हाथों से ज़रूर बनाइए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। और जहाँ से भी आप बैच लिए हैं वह भी एक अलग तरीके की पढ़ाई होती है, लेकिन आपको सेल्फ प्रिपरेशन ज़रूर करना है और अपने नोट्स जो है वह ज़रूर बनाना है। तो इसी के साथ में ही फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अपना जो पढ़ाई है उसको कंटिन्यू करिए, जो पढ़ाई है उसको एक कंसिस्टेंसी में लाइए और डेली ज़रूर ही पढ़ाई करिए, क्योंकि इसी से हमारा एग्ज़ाम निकलेगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़।